हेलो फ्रेंड्स। आर्डिनो प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, ट्यूटोरियल देखने जा रहे हैं, वो है इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले विथ आर्डिनो ऊनो। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जिस पे हमने 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले शो किया आर्डिनो के ऊपर, और ये कुछ वैल्यू हमने इसके ऊपर शो की है। ओके, so before going to detail in programming and interfacing, let us understand what is 7 segment display. 7 segment display क्या होता है? So this is the diagram for 7 segment display. In 7 segment display, there are 7 LEDs. If you can see here, ये LED है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलईडीज को ऐसे अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एलईडी हो गया, यहाँ पे दूसरा था, और इसको उन्होंने एक नाम दिया है। यहाँ पे ये हो गया एलईडी ए, इसको बोलते हैं सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, तो हर एक सेगमेंट के अंदर एलईडी होता है, और एलईडी को हम ऑन और ऑफ करके यहाँ पे हमें जो भी डाटा चाहिए वो हम इस पे ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 1 चाहिए तो 1 के लिए क्या करेंगे, सिर्फ बी और सी को हम ऑन करेंगे और बाकी के जो एलईडी है वो ऑफ करेंगे। सिमिलरली फॉर 2 वॉट ए, बी, जी, ई एंड डी। तो ये जो है ये एलईडी, जैसे ये कौन सा हो गया ए, उसके बाद है बी, उसके बाद है जी, उसके बाद है ई और उसके बाद है डी। सिमिलर फॉर द अदर नंबर्स। ठीक है, फॉर नंबर 8 ऑल एलईडीज आर ऑन। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब इसको थोड़ा हम और समझते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो, सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे प्रोटिस में बनाई है। अगर हम इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे इसके 7 पिन्स है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या होता है, देयर आर 7 पिन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड 1 पिन इज कॉल्ड द कॉमन पिन। ये होती है कॉमन। अगर ये पिन हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड, देखो डायोड में या एलईडी में 2 टर्मिनल होते हैं। अगर हम ये एलईडी देखेंगे तो इस एलईडी में देर आर 2 टर्मिनल। इस टर्मिनल को बोलते हैं हम एनोड एंड इस टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड। तो कॉमन कैथोड का क्या मतलब है कि ऑल द कैथोड्स, ये जितने भी कैथोड्स है, ब्लू लाइन, ब्लू कलर में आपको जो वायर्स दिख रही है, ये जितने भी कैथोड्स है, इनको एक साथ कनेक्ट करके एक पिन निकाली जाती है। देखो, ए की पिन अलग होगी, बी की, सी डी ई एफ एंड जी की पिन निकालेंगे बाहर, और सारे जो एलईडीज है बाकी के, उनके कैथोड्स को कॉमन करके एक ही पिन निकालेंगे। इसको बोलते हैं कॉमन कैथोड। अगर एनोड है, कॉमन एनोड है, तो कॉमन एनोड में क्या करेंगे कि जितने भी एनोड्स है रेड कलर की, उनको एक साथ कनेक्ट करके कॉमन निकालेंगे और एनोड को इंडिविजुअल रखेंगे। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कॉमन कैथोड है, और कॉमन एनोड में क्या होगा, जितने भी एनोड्स है उनको कंबाइन करके एक पिन यहाँ पे निकाली है। तो कॉमन कैथोड और एनोड में क्या डिफरेंस है, कैथोड में जो कॉमन पिन होते हैं उसको हमें ग्राउंड करना पड़ता है, और कॉमन एनोड में जो कॉमन पिन होते हैं उसको हमें सप्लाई के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब इस पे मुझे यहाँ पे ए, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ एंड जी, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये ए हो गया, फिर बी सी डी ई एफ एंड जी। अगर मुझे ए को ग्लो करना है तो मैं इस पिन को हाई कर दूंगा। इस पिन को हाई करने के बाद सिर्फ ये ग्लो होगी, बाकी के पिन्स ऑफ रहेंगे। ठीक है, मुझे बी को हाई करना है, सी डी ई एफ एंड जी।
तो ये हो गया। अगर मुझे 0 शो करना है तो मैं सिर्फ ABCDEFG, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये पिन्स हाई रहेगी, बाकी की पिन्स लो रहेगी। अगर मुझे 1 को सिर्फ शो करना है तो ये क्या डिजिट्स हो गए, B एंड C, तो मैं B एंड C को हाई रखूँगा तो मुझे यहाँ पे A मिलेगा, सॉरी 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो ऑपरेशन है इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है। यहाँ पे सब फॉर एग्जांपल 1 दिखाने के लिए ये दो पिन्स जो है वो हाई है और रिमेनिंग पिन लो है। इसमें एग्जैक्टली अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, जो दिखाना है उसको लो करेंगे और बाकी की पिन्स को हाई करेंगे। तो ये कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड हम दोनों भी अवेलेबल है मार्केट में, दोनों भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। नाउ इन प्रैक्टिकल हम सिंगल डिजिट यूज़ नहीं करते। हमें अगर कुछ शो करना है डिस्प्ले के ऊपर तो हम क्या करते हैं, मल्टी डिजिट यूज़ करते हैं। ये 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 5 6 7 8 आपको चाहिए उतने डिजिट में ये अवेलेबल। मोस्टली ये इवन नंबर में अवेलेबल होता है, 2 3 भी मिल सकता है, 2 3 6 8। ठीक है, तो ये अवेलेबल है। अब इसके ऊपर हम कोई हमारा जैसे वोल्टेज हमें शो करना है तो हम वोल्टेज शो कर सकते हैं, कोई क्वांटिटी शो करनी है वो हम इसके ऊपर शो कर सकते हैं। और एक चीज़ इसके ऊपर डिजिटल ये पॉइंट भी होता है जिसको बोलते हैं डीपी या डॉट पॉइंट। अगर हमको डेसिमल नंबर शो करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने शो किया 9.999, अगर ये आपको शो करना है तो आप ये डेसिमल पॉइंट्स भी शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो डिस्प्ले है इसमें अब 4 डिस्प्ले इज द 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो इसमें 4 डिस्प्ले कंबाइन है। तो इसकी जो ABCDEFG एंड डॉट पॉइंट ये लाइंस कॉमन निकाली है। और 1 2 3 4 क्या शो कर रहा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा सिर्फ एक ही डिस्प्ले काम करे तो बाकी के जो पिन्स है इसको मैं क्या करूँगा, अगर कॉमन एनोड है तो ऑफ रखूँगा, कॉमन कैथोड है तो इसको, ठीक है, कॉमन एनोड अगर है तो एक को ही सप्लाई दूंगा बाकी को ग्राउंड करूँगा। अगर कॉमन कैथोड है तो एक को ग्राउंड करूँगा बाकी को सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है मल्टी डिजिट। अब इसकी जो इंटरफेसिंग डायग्राम है वो थोड़ी सी समझते हैं। हमने क्या किया है, पहले हम इसका कोडिंग कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, कोडिंग की तरफ हम चलते हैं। तो इसकी कोडिंग करने के लिए हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए। विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे प्रोजेक्ट का हम कुछ नाम देंगे, जैसे 7 सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसको हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं। ये हमारा विजुअल कोड ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म आईओ का आइकॉन आ जाएगा। उसके बाद हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आइकॉन आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और ये, ठीक है, होम पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे 7 सेगमेंट। बोर्ड सिलेक्ट करना है यहाँ से आर्डिनो ऊनो। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद
हमारा जो भी लोकेशन होगा उस लोकेशन पे जाएंगे और लोकेशन को सिलेक्ट करके यहाँ से बोलेंगे फिनिश। यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना एक 7 सेगमेंट का एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया और यहाँ पे सोर्स में जाने के बाद एक आपको फाइल मिल गई, दैट इज द मेन डॉट cpp। ठीक है। अब इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए। तो लाइब्रेरी के लिए हम क्या करेंगे, होम पेज पे फिर आने के बाद यहाँ पे लाइब्रेरीज पे हमें क्लिक करके यहाँ पे करना है सर्च लाइब्रेरी। तो हमारी जो लाइब्रेरी है वो है 7 सेगमेंट लाइब्रेरी। तो सर्च करेंगे और देखो यहाँ पे आपको ये लाइब्रेरी आ गई 7 सेगमेंट। बहुत सारी लाइब्रेरी है 7 सेगमेंट रिलेटेड, आपको मिल जाएगी अलग अलग, लेकिन ये जो लाइब्रेरी है इसको हम यूज़ करने में भी इजी और मोस्टली यही लाइब्रेरी यूज़ की जाती है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड टू प्रोजेक्ट बोलेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ये वाला ऑर्डिनो ट्यूटोरियल, इस फोल्डर के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट है। और ऐड बोलेंगे, ऐड बोलने के बाद यहाँ पे हमें एक मैसेज मिलेगा, कॉन्ग्रेट्स। तो ये हमारी लाइब्रेरी इस प्रोजेक्ट में ऐड हो गई। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, इंक्लूड। ठीक है, हमारी ये लाइब्रेरी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर ली। अब देखो हमें क्या करना है, जब भी यहाँ पे हमें लाइब्रेरी मिलती है तो यहाँ पे एक उसका एग्जाम्पल भी मिल जाता है कि कैसे इसको प्रोग्राम करना है। अभी इस लाइब्रेरी में जो ये पर्टिकुलर जो लाइब्रेरी है 7 सेगमेंट की, इसमें सेटअप फाइल में हमें इतने सारे सेटिंग करने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक लाइन टाइप करने से अच्छा है कि ये जो सेटअप वाला सेक्शन है, इस सेक्शन ऑफ सेटअप, इसको हम पहले कॉपी करेंगे यहाँ से और हमारे जो सेटअप का सेक्शन है उसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे वो रेड लाइन शो कर रहा है। ये रेड लाइन क्या इंडिकेट करती है कि हमने अभी तक इस लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब हमने एलसीडी की लाइब्रेरी देखी थी, उसमें हमने बताया था कि जो भी हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उसका हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी लाइब्रेरी का नाम लिख के उसके सामने हमें जो भी नाम देना है ऑब्जेक्ट का वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम देखो सेव सेक, ठीक है, एस कैपिटल है, दोनों एस कैपिटल। तो हमें यहाँ पे ये नाम मिल गया और इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारी ये जो नाम है हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फॉर कन्वीनियंस हम नाम देंगे 7 सेक। अब देखो इसमें एस कैपिटल है, दोनों एस कैपिटल है और यहाँ पे मैंने दोनों एस को स्मॉल रखा है। यहाँ मैंने क्या किया है कि इस लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी एग्जाम्पल में जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम शो किया है 7 सेगमेंट डॉट बिगिन, ये नाम मैंने यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नाम यूज़ करता हूँ, जैसे सपोज डिस्प्ले नाम अगर मैंने यूज़ किया, तो मुझे करस्पॉन्डिंग चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, हम कर भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सेटअप में क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। देखो हमारे पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ किए हैं 4। तो ठीक है, हम हमें यहाँ पे जाके वो नंबर ऑफ डिजिट लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है डिजिट पिन्स। डिजिट पिन्स मीन्स ये वाली जो पिन्स है, इट इज़ द 4 डिजिट, और इसको बोलते हैं डिजिट पिन्स और इसको बोलते हैं सेगमेंट पिन। डिजिट पिन मतलब वो करस्पॉन्डिंग डिजिट को सिलेक्ट करेगा और सेगमेंट पिन मतलब वो सेगमेंट को
ऑन और ऑफ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डिजिट सिलेक्ट किया 4 और यहाँ पे मैं ABCD को हाई या लो करता हूँ तो सिर्फ इसी डिजिट पे आपको इफेक्ट देखेगा, बाकी के डिजिट ऑफ रहेंगे। हम देखेंगे एग्जांपल में एक एक चीज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है सेगमेंट पिन। तो यहाँ पे ये जो डिजिट्स जो है ये किस पिन के साथ हमें ऑर्डिनो के कनेक्ट करना है। जैसे 1 2 3 4 को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है 1 2 3 4, मतलब 2 3, ये जो देखो यहाँ पे 2 3 4 एंड 5, ये जो पिन है 1 नंबर की पिन मैंने कनेक्ट की नंबर 2 ऑफ ऑर्डिनो, सिमिलरली 2 की 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये जो कनेक्शन है ये, तो ये पिन्स हम यूज कर रहे हैं 2 3 4 5। तो डिजिट के लिए 2 3 4 5, तो इसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पे लिखना है डिजिट पिन्स आर 2 3 4 5। ये जो ब्रैकेट में ये जो शो किया है ये क्या है, ऑर्डिनो की पिन्स है। उसके बाद सेगमेंट पिन्स, हमारे पास कितने सेगमेंट है, हाउ मेनी सेगमेंट वी हैव ABCDEFG, ये सेगमेंट और इस डॉट पॉइंट के लिए ये एक और सेगमेंट, मतलब हमारे पास टोटल 8 सेगमेंट है। ठीक है, तो 8 सेगमेंट के लिए हमें और 8 पिन चाहिए। तो ये जो 8 पिन्स है वो 6 7 से लेके 13 तक। ठीक है, तो ये पिन्स हमने यूज किए, जैसे 6 नंबर पे A लगाया, 7 पे B, लाइक दैट 13 पे DP। तो ये इसको भी सीक्वेंस में लिखना है, ABCDEFG को जिस पिन के साथ कनेक्ट किया है, तो हमने किया है 6 7 8 9 अप टू 13। तो यहाँ पे हमने लिखा है 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब ये जो बाकी की चीज़ें हैं इसको हमें एज इट इज़ रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ ये जो है हार्डवेयर कॉन्फ़िग, आपका कॉमन एनोड डिस्प्ले है या कॉमन कैथोड डिस्प्ले, हम यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। अभी हमारी इस केस में हमने लिया है कॉमन एनोड डिस्प्ले, इसलिए हम इसको यहाँ पे कॉमन एनोड लिखेंगे। अगर कॉमन कैथोड है तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी के जो ये सेटिंग्स है इसको एज इट इज़ रखना है। ठीक है, इसके बाद 7 सेगमेंट डॉट बिगिन। ठीक है, स्टार्ट करते टाइम यहाँ पे बताना पड़ता है कि मतलब यही जो एक्चुअली ये जो इसमें जो वेरिएबल हमें चाहिए उन वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसे हार्डवेयर कॉन्फ़िग हो गया, फर्स्ट कॉमन एनोड है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उसको बताना है 4 है, डिजिट पिन्स कौन सी है तो ये 2 3 4 5, एरे, ये एरे में हमने एक साथ हमने शो किया। देखो वेरिएबल जब हम यहाँ पे देखो सिर्फ 4 है तो यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा नंबर डिजिट, लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा एक ही नाम के लिए एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर डिक्लेयर करने हैं तो हम यूज़ करते हैं एरे। एरे को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, मतलब ये समझ जाता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स आने वाले हैं ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा ही होंगे। अगर एक है तो ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ये जो है सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पिन्स एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट लगाया। अब ये देखो ये है BULL, इसको बोलते हैं बुलियन या बुल या डिजिटल वैल्यू। इसकी वैल्यू एक तो 0 होगी या 1 होगी। 0 है तो फॉल्स लिखा जाता है, 1 है तो ट्रू लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने जितने भी बुलियन से सबको फॉल्स करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बिगिन 7 सेगमेंट डॉट बिगिन या सेव सेग डॉट बिगिन हो गया। इसके बाद जो है सेव सेगमेंट डॉट सेट ब्राइटनेस, आपको इसका ब्राइटनेस कितना चाहिए, इसमें इससे जो लाइट एमिट होगी वो कितनी फुल चाहिए, या अगर फुल आपको ब्राइटनेस चाहिए तो आप 100 लिख सकते हो, मिनिमम चाहिए तो 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो
सिम्युलेटर पे इतना इसका इफेक्ट नहीं दिखता। तो जो लाइब्रेरी एग्जाम्पल में जो रखा है एज इट इज़, मोस्टली 90-80 प्रैक्टिकली भी हम रखते हैं ताकि वो डिजिट्स हमको दूर से भी, अगर कोई दूर से देखता है तो उसको भी वो दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, 7 सेगमेंट डॉट। देखो डॉट देने के बाद हमें इतने ऑप्शन यहाँ पे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें एक नंबर सेट करना है, एक नंबर शो करना है। तो हम यहाँ पे देख लिखेंगे डॉट सेट नंबर, और ब्रैकेट में जो नंबर हमें सेट करना है, जैसे मैं सेट करना चाहता हूँ 1। ठीक है, सिर्फ 1 मुझे सेट करना है डिस्प्ले के ऊपर। और एक जो कमांड होती है 7 सेगमेंट डॉट रिफ्रेश डिस्प्ले, ये हमें कंपलसरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, ये हमें कंपलसरी लिखनी पड़ती है। ये क्यों लिखनी पड़ती है, देखो ये जो है, ये जो डिजिट्स अब चेंज हो रहे हैं, अगर यू कैन सी, अगर आप देख सकते हैं तो देखो ये कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहे हैं। मतलब एट अ टाइम एक ही डिजिट ऑन होगा, लेकिन वो इतने फास्ट हो रहा है कि हमको चारों एट अ टाइम दिख रहे हैं। हमारी जो आंखें हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो वो करने के लिए, या बार बार अगर कोई वैल्यू चेंज होती है, अगर हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो वो चेंजेस यहाँ पे दिखने के लिए उस पिन को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो चेंज कंटिन्यूसली यहाँ पे भी दिखे। तो डिस्प्ले हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये कमांड है डिस्प्ले। अब इतना अगर कोड हम रन करेंगे तो देखते हैं अभी हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, सक्सेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ से स्टॉप करके, ये पहले यहाँ पे जो भी था वो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम हमने नाम दिया था फोल्डर को 7 से, उसमें जाएंगे, बिल्ड में जाएंगे, ऊनो में जाएंगे और यहाँ पे फर्मवेयर पे क्लिक करके ओके करेंगे। और अब इसको अगर हम रन करते हैं, देखो हमारे क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1। 1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट नंबर किया 1। अगर मैं 1 करता हूँ और फिर से अगर इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो हम इसके ऊपर हमें जो चाहिए वो नंबर दिखा सकते हैं। फ्रॉम 0, मैक्सिमम नंबर इस पे क्या दिखेगा, 9999। ठीक है, 9999। ठीक है, जो मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर है वो नंबर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अगर हम कोडिंग में लिखते हैं 9999 और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो अब हमें यहाँ पे दिखेगा 9999। अब देखो, अगर मुझे ये डिजिट भी शो करने हैं, डिजिट को भी मुझे ऑन और ऑफ करना है, तो मैं क्या करूँगा, कोड में जाने के बाद इस 99 के बाद अगर मुझे ये वाला डिजिट ऑन करना है, हाउ मेनी डिजिट, डिजिट पॉइंट और डॉट पॉइंट आर देयर, इसको डिजिट पॉइंट भी बोलते हैं, डॉट पॉइंट भी बोलते हैं। तो डॉट पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 एंड 3। तो मुझे लास्ट वाला ये डिजिट अगर मुझे ऑन करना है तो मैं कोड में लिखूंगा 90, ये जो मेरा जो भी नंबर है उसके बाद कॉमा देके अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ और कोड को अगर हम फिर से रन करते हैं तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपका ये डॉट ऑन हो गया। ठीक है,
तो सिमिलरली हम इस हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस डॉट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम जब होल्ट मीटर का एग्जांपल देखेंगे यूजिंग एलसीडी, सॉरी यूजिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एट दैट टाइम हम ये पॉइंट को कैसे शिफ्ट करना है और हमारे रिजल्ट अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट हाउ दिस पॉइंट्स आर चेंज, वो हम उस कोड में देखेंगे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक मैंने पोटेंशियोमीटर या पॉट लगा के रखा है A0 पिन पे, और इसके ऊपर जो वैल्यू मैं चेंज करूँगा वो वैल्यू यहाँ पे मुझे शो होनी चाहिए डिस्प्ले के ऊपर। आपको मालूम है कि जब पॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब इस लोकेशन पे होगा तो यहाँ पे 0 दिखना चाहिए, और ये जब इस पोजीशन पे होगा 100 पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दिखनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इज 1023। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, इंट एनालॉग वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एनालॉग वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड। क्या रीड करना है हमें, A0 रीड करना है। ठीक है, हमारे सर्किट में हमने A0 के साथ कनेक्शन किया है, तो मुझे क्या यहाँ पे क्या कनेक्ट लिखना पड़ेगा, A0। तो कोड में मैंने लिख दिया A0, और अब ये जो वैल्यू है एनालॉग वैल्यू वो मुझे इस डिस्प्ले पे शो करनी है। तो मैं इसको अब हटा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एनालॉग वैल्यू। तो अब यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे वो वैल्यू इसके ऊपर दिखेगी। तो इसने कोड को अगर हम रन करते हैं और यहाँ पे हमारे हार्डवेयर पे आके मैं अगर इसको अब रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, 594। मतलब इसका जो भी लोकेशन होगा, अगर हम इसको मैक्सिमम पे लेके जाते हैं 850, ठीक है, 83%, 92%, 98%। ठीक है, 98% कितना दिखा रहा है वो 1004, और 100% अगर इसको हम करते हैं तो वैल्यू दिखेगा 1023। अब इसके ऊपर वो वैल्यू नहीं शो करेगा। अगर हम इसको कम करते हैं, 22% पे आ गया तो 225, ठीक है, 6% पे आ गया तो 61, और इसको अगर हम करते 5 4 3 2 1 एंड 0, 0 पे ये वैल्यू शो करेगा 0। तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर हमें वैल्यू दिख रही है। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर दिखेगा। वोल्टेज या वोल्ट मीटर लगाएंगे या किसी वोल्टेज रीड करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि वोल्टेज रीड करें तो हम यहाँ पे वोल्टेज भी दिखा सकते हैं। तो जब वोल्टेज दिखाएंगे या टेम्परेचर दिखाएंगे, जो पॉइंट में क्वांटिटी होती है, जैसे वोल्टेज हमारा हो सकता है कि 3.27 हो, तो एट दैट टाइम हम ये जो डॉट पॉइंट है इसको भी हम ऑन ऑफ और करके, तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि मैं आपको शायद वोल्ट मीटर दिखाऊं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना बस। अगर आपको ये वीडियो कुछ काम का लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम।